उनीस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी TSSC लेखपाल भर्ती अपडेट। वैसे तो आप सभी समझ रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती तो ख़त्म हो चुकी है, मीन्स ज्वाइनिंग हो चुकी, तो अब किस बात की अपडेट। तो लेकिन नहीं, 7,720 लोगों को केवल नियुक्ति पत्र मिला है। लेकिन जो मेन स्टे को लेकर थी SLP मीन्स केस नंबर 566, वो डिस्पोज हुआ और स्टे ऑर्डर समाप्त हुआ। लेकिन अन्य SLP अब भी कोर्ट खेल रही हैं, जिसमें से एक SLP आपका जिसको डायरी नंबर 18469 आप 2024 है, ये SLP मई में इसकी सुनवाई हुई थी, शुभम शर्मा वाली, जबकि 8 जुलाई की सभी SLPयों में ये सम्मिलित नहीं थी। और 8 जुलाई को जो SLP थी उनकी सुनवाई जो है वो 23 जुलाई को होनी थी। लेकिन 23 जुलाई की कार्य लिस्ट भी आ गई और उसमें केवल डायरी नंबर 18469 ऑफ 2024, जो कि कोड नंबर 14 में सीरियल नंबर 19 पर प्रेस लिस्ट में लगा हुआ है, और अन्य SLP वो डेली कार्ड लिस्ट जो आई उसमें शो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या? और थंबनेल पर आप जो सबसे महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि 8,085 लेखपाल भर्ती PHOH 188 पर क्या? कोई भी अब ये कहेगा कि यूपी TSSC ने 2022 लेखपाल भर्ती को पूर्ण किया, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 आज भी अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि जिनके साथ ईश्वर ने भी कहिए तो थोड़ा बहुत नाइंसाफ़ी की है, उन्हीं के साथ यूपी TSSC ने छलावा किया। और ऐसा छलावा जिसका जवाब देते नहीं बनता। फिलहाल प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले चलिए डायरी नंबर 18469 की बात कर लेते हैं और उसके बाद अन्य अपडेट दिखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखिए, ये है शुभम शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। केस डिटेल इनकी पेंडिंग अब भी दिखा रहा है, डायरी नंबर 18469 आप 2024, जो कि 22 अप्रैल को इन्होंने फाइल किया था और इनको 1 मई को केस नंबर भी अलॉट हो गया। और तेईस जुलाई 2024 को आप देख भी रहे होंगे कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन। और यही शुभम शर्मा है जिनकी केस की सुनवाई मई में हुई थी, और मई में इन पर एक आशा सी बन गई थी, जिस समय शासन बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। नवचयनित लेखपाल भाई बहनों का जो 7,720 लोग सिलेक्टेड हैं, आज उनके घर में खुशियां हैं, तब तक शासन इनके साथ नहीं था। नहीं तो वही CGI सर आखिर में 8 जुलाई को उपस्थित हुए न। क्यों उपस्थित हुए? शासन ने मन बना लिया तो उपस्थित हुए। लेकिन
लोगों में एक आशा सी थी, क्योंकि नौचयनित जो थे वो निराश थे, बहुत परेशान थे। उनको एक आशा सी जगी कि चूँकि इनके शुभम शर्मा वाले में जो ऑर्डर था, शॉर्ट ऑर्डर, उसमें यही था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में, तो इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न थे लोग कि कहीं हम लोगों का भी इसमें कल्याण हो जाए, क्योंकि 20 मई को कोर्ट बंद होना था। उससे पहले खुशी चाहते थे, लेकिन बहुत प्रयास किए, शासन प्रशासन को कई माध्यमों से अवगत भी कराए थे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल पाई थी। वही शुभम शर्मा वाली एसएलपी डायरी नंबर 18469 जो है, उसी की सुनवाई वैसे पहले 11 जुलाई दिखा रहा था, लेकिन 11 जुलाई नहीं सो हुआ, बल्कि अब 23 जुलाई को इस एसएलपी पर सुनवाई है। मुख्य पिटिशनर आप देख भी रहे होंगे कि शुभम शर्मा हैं, उसके अलावा अन्य कई लोग हैं, और पिटिशनर के एडवोकेट जो हैं अनुभव जी हैं। लेकिन इस पर कैविएट पहले से ही इस एसएलपी पर दायर है, पीयूष द्विवेदी जी की और यमार शमशाद सर जी की। दोनों लोग पहले से ही कैविएट दायर करके बैठे हुए हैं। फिलहाल डेली कॉल लिस्ट में भी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए, 23 जुलाई 2024 की है डेली कॉल लिस्ट फॉर डेटेड 23 जुलाई 2024, कोर्ट नंबर 14, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया सर और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस असरुद्दीन अमानुल्लाह सर की बेंच होगी। 10:30 बजे मिसलेनियस हियरिंग होगी, और सीरियल नंबर 19 पर आप देख रहे होंगे डायरी नंबर 18469 आप 2024 लगा हुआ है, शुभम शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आईए नंबर आप देख भी रहे होंगे कि शो कर रहा है, और यहाँ भी वही बात है, पीयूष द्विवेदी जी कैविएट दाखिल किए हैं, और यमार शमशाद सर जी भी कैविएट इस प्रश्न पर दाखिल किए हैं। फिलहाल जो मेन बात ये है कि डेली कॉल लिस्ट तो आई, वहीं देखिए जो कि शशांक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो कि स्टे ऑर्डर को लेकर बैठे हुए थे, उनके साथ साथ एसएलपी बराबर चली, शशांक वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, डायरी नंबर 11223 आप 2024। ऐसे राधा कृष्ण मिश्रा वाली जो है एसएलपी, तो ऐसे 3-4 एसएलपियाँ थी जो कि 8 जुलाई को इनकी हियरिंग भी हुई, और इनको डेट दी गई थी 23 जुलाई, देख रहे होंगे टेंटेवली केस में भी लिस्टेड 23 जुलाई 2024 को, लेकिन डायरेक्शन मैटर्स में लगाया गया था। बट 23 जुलाई 2024 की डेली कॉल लिस्ट जो आई है, उसमें कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। अब एक कॉल लिस्ट वही सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट है, अगर उसमें कहीं मौका मिलता है तो बात अलग की है, नहीं तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिए कि शासन ने अपना काम कर दिया, अब ये लोग कोर्ट खेलें। और ये सब खेल किसका है? यूपी-SSC का है, और किसी और का नहीं। मैं प्रश्न करता हूँ कि ऐसे प्रश्न बनाते ही क्यों हैं आयोग के महानुभाव लोग, कि उस पर विवाद खड़ा हो, किसी प्रश्न के उत्तर को सही खुद आयोग न कर पाए, ये किसकी कमी है? तो ये बड़ी बात है। फिलहाल 23 तारीख को शुभम शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की सुनवाई जो है कोर्ट नंबर 14 में सीरियल नंबर 19 पर इस लिस्ट में लगी है, निश्चित तौर पर सुनवाई भी होगी।
सुनवाई में जो होगा फिलहाल अपडेट दी जाएगी। चलिए, वहीं सबसे अहम बात, 8085 लेखपाल भर्ती में पीएचओएच के साथ जो यूपीएससी ने छलावा किया है, उसकी बात कौन कब करेगा? शासन क्यों नहीं जवाब मांगता? क्या शासन को नहीं पता है? और एक अच्छी बात जान लीजिए कि कभी भी कोई भी शासन सत्ता गलत नहीं होती। उसको गलत साबित करने में कर्मचारियों का ही योगदान होता है, उनके अधिकारियों का ही योगदान होता है, क्योंकि सही बात उनके कानों तक पहुंचाई नहीं जाती। आज तक आखिर में दिव्यांग भाई बहनों को मुख्यमंत्री जी से मिलने क्यों नहीं दिया अधिकारियों ने? ये तो जवाब की बात है ना। इको गार्डन में धरना हुआ, यह बात मैंने लेखपाल भर्ती रिजल्ट आने के जस्ट बाद लगातार महीने ठंड, कड़ाके की ठंड में दिव्यांग भाई बहन अपना घर छोड़कर किस ढंग से रहे, सोचने की बात है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन को तरस सी नहीं आई। लेकिन मैं प्रश्न करता हूं और मैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि जिनके पास भी ये वीडियो जाए, जरूर इस आवाज़ को उठाएं, क्योंकि यह किसी गरीब की ही नहीं, लाचार की बात है, असहाय की बात है, जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं और हर रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से, उसकी बात जाने दीजिए। जिसको ईश्वर ने ही शारीरिक असक्षम बनाया, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के विकलांग नाम हटा देने से, दिव्यांग कह देने से पेट भर जाएगा? या विकलांग पेंशन से उसका खर्च चल जाएगा, उसके बाल बच्चे पढ़ लिख लेंगे, उसका घर मकान बन जाएगा, वो अपने माता पिता की सेवा कर ले जाएगा? तो इस बात पर भी अमल करनी चाहिए। अब रही बात यूपीएससी की, जो भी भाई बहन सुन रहे हों, गौर से सुने कि आखिर में यूपीएससी को राजस्व विभाग ने अधियाचन पहले भेजा होगा। अधियाचन में निश्चित तौर पर, चूंकि यूपीएससी अधियाचन की ही बात को छापेगा विज्ञप्ति में, और जब लेखपाल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आया, विज्ञप्ति आई, तो उसमें पीएचओएच के 188 पद थे, उनसे एग्जाम लिया गया, उनका रिजल्ट घोषित होता है, उनसे फीस हर जगह ली जाती है, उनको डीबी में सेलेक्ट किया जाता है, उनको डीबी में बुलाया भी जाता है, डीबी कराई जाती है। आखिर में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद क्या यूपीएससी के सचिव जी की कुर्सी के पीछे ही है क्या, कि बस तुरंत पहुंच गए, डीबी करा लिए? हाय लगेगी, जिस दिन इनकी हाय लगेगी समझ में आएगा। इसलिए माननीय सचिव जी को भी खुलकर बात बतानी चाहिए कि कमी किसकी, राजस्व विभाग की कि इनकी, क्योंकि बगैर अधियाचन के तो नोटिफिकेशन में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया, और अगर नोटिफिकेशन में सम्मिलित कर लिया गया तो इन्हें लेखपाल भर्ती परिणाम में भी सम्मिलित करना चाहिए था। क्योंकि जो विज्ञप्ति आ जाती है उसमें बाद में परिवर्तन कभी संभव नहीं होता। कोई भी पुरानी विज्ञप्ति देख लीजिए कि एक बार जो विज्ञप्ति आई और उस पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान हो गई,
तो उसमें हेर फेर नहीं हो सकती। केवल इतना लिखा जाता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो इन PHOH भाई बहनों से एक ही निवेदन है कि आप अपने हौसले को मजबूत रखें, हार न माने, क्योंकि जिंदगी जो है वैसे भी जब ईश्वर ने असक्षम किया है, फिर भी हम सक्षम बनकर कार्य करने को तैयार हैं। उसके बाद एक मानव दूसरे मानव की पीड़ा नहीं समझ रहा है तो हार मत मानिए। अपनी सक्षमता को दिखाना है, जवाब पाना है। इसके लिए चाहे अमित शाह जी के पास जाना पड़े, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी तक, किसी न किसी रूप में यह बात जरूर प्रकट करिए। और यही प्रश्न, मात्र एक प्रश्न कि माननीय यही बताइए कि UPSSC ने राजा, अगर मान लीजिए, चलिए पहले के शासनादेश में ऐसा कुछ रहा हो कि 188 मैंने क्या कहा, 188 छोड़िए, PHOH जो है लेखपाल भर्ती में नहीं सम्मिलित हो सकते, तो बगैर अध्याचन के तो नोटिफिकेशन आया नहीं ना। आप मेरी बात को समझिए। पहले विभाग अध्याचन भेजता है आयोग को। आयोग की कमी तब होती है जब वो अपने मन से कुछ छाप दे, तो ऐसा नहीं है। अगर आयोग की कमी है तो आयोग के ऊपर मानहानि, श्रमहानि और जिंदगी मौत का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लेखपाल भाई बहनों में से एक दिव्यांग भाई जो है आत्महत्या किया। केवल किस लिए? इस बात से आहत होकर कि अब हम लोगों की नौकरी नहीं लगेगी। सोचने की बात है, इनको शर्म नहीं आती। लेकिन आप हार मत मानिए। आप, चूंकि आपके प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरस एवं सरल स्वभाव के, मैं बार बार यही बात वीडियो में बोलता हूं कि यह बात उनके कानों तक केवल पहुंचे, बस डिसीजन होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और किसी को मेरी बात से कुछ क्षुब्धता सी महसूस हुई हो या आहत सा महसूस किए हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, थैंक यू।